हाय एवरीवन, सो आई एम द गर्ल बिहाइंड हर अनोनिमस वॉइस। और आज मैं वीडियो बना रही हूँ एक चैलेंज पे। मैंने एक 7 डेज चैलेंज लिया है जिसमें मैं अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करूँगी। और पूरे सिलेबस में अगर मैं मेजरली गिनूँ तो 80 चैप्टर्स हैं। अगर मैं डिटेल में ना जाऊँ तो 80 चैप्टर्स हैं टोटल मिला के, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को मिला के। सो मैंने डिसाइड किया कि मैं 7 दिन में पूरा सिलेबस कंप्लीट करूँगी, जिसमें मैं एक दिन में एक सब्जेक्ट करूँगी। मुझे पता है ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमें परफेक्शन नहीं लाना है कि पूरा 720 में से 720, पर इतना करना है कि हमें पूरा सिलेबस अपनी आंखों के सामने से गुजारना है। सारी एनसीईआरटीज़ पढ़नी है, मेजर पीवाईक्यूज़ करने हैं, एटलीस्ट 5 साल के तो सारे करने ही हैं, सारे चैप्टर्स के पीवाईक्यू करने हैं। एनसीईआरटी हो गई, और डायग्राम्स, टेबल्स, मतलब पूरे सिलेबस को एक बार गो थ्रू करना है। तो सबसे पहले डे 1 पे मैं करूँगी फिजिकल केमिस्ट्री, जो कि आज है डे 1, पीछे रखी है फिजिकल केमिस्ट्री। और वैसे तो मैं 2-3 दिन से फिजिकल केमिस्ट्री ही रिवाइज़ कर रही हूँ। तो अभी मुझे 3 चैप्टर और रिवाइज़ करने हैं, थर्मोडायनेमिक्स, आयनिक इक्विलिब्रियम और रिडॉक्स। रिडॉक्स तो 30 मिनट का चैप्टर है, मतलब कॉपी से नोट से रिवाइज़ करूँगी तो 30 मिनट का चैप्टर रिवाइज़ कर लूँगी मैं। बात आएगी क्वेश्चंस करने की, तो मुझे क्वेश्चंस करने में बहुत टाइम लगेगा क्योंकि मैंने अभी तक बिल्कुल भी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी। तो इन 7 दिनों में मेरा मेजरली टास्क ये रहेगा कि मैं रिवाइज़ करूँ, मतलब उनको एकदम दिमाग में फिट नहीं करना है, बस मुझे आंखों से निकालना है और फिर मुझे क्वेश्चंस करने हैं। फिर मुझे याद नहीं आएगा तो मैं अपने नोट्स खोल के देखूँगी और फिर मैं मुझे क्वेश्चंस करने हैं। बिकॉज अगर मैं ये सोच रहूँगी मेरा सिलेबस नहीं हुआ है, ऐसे मैंने लिस्ट बना के रखी है। मेरे समथिंग 20 चैप्टर्स है जो अभी भी बचे हुए हैं। अगर मैं उनको गिनती रहूँगी तो फिर मेरा कभी नहीं हो पाएगा। पर अगर मैं ये मान लूँ कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि मैं मान सकती हूँ क्योंकि मैं एक ड्रॉपर हूँ और मैं तीसरी बार ड्रॉप लिया है मैंने, तो ऑफकोर्स मैं ये मान सकती हूँ कि मेरा सिलेबस कंप्लीट है। तो मैं सिर्फ उनको अपनी आंखों के सामने से गुजारूंगी, उसके बाद मैं क्वेश्चंस करूँगी और जो मुझसे क्वेश्चन नहीं बनेगा मैं वापस नोट्स पे जाऊँगी। और मुझे शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं, पर मेरा अभी शॉर्ट नोट्स बनाना जो है वो मेजर टास्क नहीं है। मेरा मेजर टास्क ये है कि मुझे पूरे सिलेबस को गो थ्रू करना है। मुझे अपने मन में ये फियर नहीं रखना है कि मेरा सिलेबस बचा है, क्योंकि एक बार 1 अप्रैल हो गया, 31 मार्च निकला और 1 अप्रैल हो गया, फिर मैं नहीं बचूंगी, मैं ख़त्म हो जाऊंगी। फिर जो मेरा पैनिक का लेवल होगा, अगर मैंने पूरे सिलेबस को एक बार नहीं देखा तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, फिर चाहे मुझे कुछ आता हो तो भी नहीं आएगा। इसलिए अच्छा है कि मैं ये करूँ। जैसे केमिस्ट्री को तो मैंने 3 पार्ट्स में तोड़ लिया है कि आज मैं फिजिकल केमिस्ट्री करूँगी, कल मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करूँगी और फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करूँगी। तो कुछ आज मतलब 8 चैप्टर्स जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री में है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेजर 6 चैप्टर्स हैं अगर जीओसी, आइसोमेरिज्म और आईयूपीएससी को छोड़ दूँ तो। लेकिन पहले तो वही पढ़ना है, तो अगर उसको पूरा एक चैप्टर मान लूँ तो 7 चैप्टर उसमें, तो 8 आज, कल 7 और 5 मेजर चैप्टर्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है। पर उसमें एनसीईआरटी पढ़नी है और मैंने इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी कभी नहीं पढ़ी है, तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा मेजर टास्क है। और उसके क्वेश्चंस कहाँ से करना है वो भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है मेरे लिए, पर पहले उसको पढ़ना एक बहुत बड़ी डील है मेरे लिए। मतलब मुझे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑनेस्टली बिल्कुल नहीं पसंद। जब मैं लेक्चर लेती हूँ मुझे सब समझ में आता है, मुझे ऐसा लगता है मुझे याद भी हो गया है, पर उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो जाती है। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुझे बहुत पसंद है। फिजिकल केमिस्ट्री में जैसे जैसे रिवाइज करती जा रही हूँ मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि यार मुझे मतलब सब कुछ मतलब रिवाइज्ड, ऐसा मतलब मुझे आता है। क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात नहीं कर रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ ये तो मैंने पढ़ चुका है। तो अब वो चीज़ मुझे जब क्वेश्चन करूँगी ना तब मुझे रियलिटी चेक मिलेगा। तो मेन टास्क है हमारा क्वेश्चन को करना। 3 दिन में मतलब मेरी केमिस्ट्री विद एनसीईआरटी विद पीवाईक्यू खत्म हो जानी चाहिए। उसके बाद मैंने फिजिक्स रखी है ताकि फिजिक्स एंड के लिए ना बचे, मैं पैनिक ना करूँ, क्योंकि मेरा फिजिक्स ही है जो मेजरली बचा हुआ है। मेजरली 11th की जो मैकेनिक्स है जो कि सबसे बड़ा टास्क होती है। 12th की फिजिक्स तो मुझे ईजी लगती है। 12th में भी मेरा मैग्नेटिज्म वाला जो पार्ट है ना, मतलब 5 चैप्टर्स आते हैं। एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, उसमें मतलब 3 चैप्टर्स गिन सकते हो वैसे तो। एक तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, कैपेसिटेंस और करंट इलेक्ट्रिसिटी। वैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी एक अलग चैप्टर है। उसके बाद जो 5 चैप्टर्स आते हैं, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ऑल्टरनेटिंग करंट, ईएमआई और ईएम वेव्स, तो वो वाला पार्ट मेरा बचा हुआ है। रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स मैंने कर चुका था, बट वो कर चुका नहीं कर चुका एक बराबर ही है, तो उसको भी मुझे फिर से करना है, मतलब रिवाइज करना है। ऑफकोर्स मैं अगर मैं लेक्चर्स के पीछे पढ़ी तो मैं एमआर सर के लेक्चर्स ले रही हूँ जो उन्होंने पिछले साल की शायद उम्मीद में डाले थे, तो वो बहुत प्यारे चैप्टर्स हैं। नो डाउट उन्होंने 6 घंटे में हर चैप्टर कवर किया है। 11th का मैं बता रही हूँ, और 12th के तो उनके बहुत पुराने लेक्चर्स डले हुए हैं।
तो और मतलब कुछ नहीं भी देख पा रहे हो तो उत्थान के उनके डले हुए हैं। तो जो है, अगर मैं लेक्चर्स के पीछे पड़ी, उत्थान के चलो 12th वाले तो ठीक है, जो उनने मैग्नेटिज्म वाला पार्ट है ना, वो एक एक 1.5 घंटे में कंप्लीट किया हुआ है, तो वो ठीक है। पर मतलब उसमें ना उन्होंने क्वेश्चन ज़्यादा करवाया, तो वो भले दिखे 1 घंटे का लेक्चर रहा है, पर वो उसको लेने में 2-3 घंटे आराम से लग ही जाते हैं। सो आई एम नॉट गोना टेक लेक्चर्स एनी मोर। तो मैंने पहले डिसाइड किया, अगर मुझे नहीं बनेगा तो मैं ज़रूर लेक्चर पे जाऊँगी, मैं कोई महान तो हूँ नहीं, तो ऑफकोर्स जब मुझे नहीं बनेगा तो फिर मैं लेक्चर्स पे मूव करूँगी। पर अभी के लिए सिर्फ मुझे अपने नोट्स पे फोकस करना है। मुझे पूरा जो सिलेबस अपनी आंखों से निकलता हुआ दिखना चाहिए, ऐसा नहीं कि निकल गया उसको पकड़ के रखना है। सो दिस वॉज माई चैलेंज, दिस इज़ माई चैलेंज। और हाँ, बायोलॉजी का तो हम भूल गए, तो बायो भी पढ़ना है। बायो ऐसा नहीं कि बायो मेरी मुट्ठी में है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने जब 2025 का पेपर देखा ना, मतलब मैंने लगाया था कुछ दिन पहले, तो भाई मेरी हालत ख़राब हो गई थी। मैंने सोचा था कि मैं पूरा लगाऊंगी, पूरा पेपर करूंगी, जितना आता होगा करूंगी, जबकि मतलब मैंने ऐसी कोई प्रिपरेशन नहीं करी थी, बस मैं देख रही थी कि मुझे क्या आता है क्या नहीं आता, रियलिटी चेक। तो वो इतना भयंकर रियलिटी चेक था ना मेरे लिए कि मैं बायो के करते करते ही थक गई, और फिर मैंने वहीं गिव अप कर दिया, मैंने वहीं पे वो पेपर छोड़ दिया। उसके बाद से मैंने कोई पेपर नहीं करा है, और मैंने अभी तक ना यूनिट टेस्ट शुरू करे हैं ना फुल सिलेबस टेस्ट शुरू करे हैं। तो मेरा अभी पहले मैं ये पूरा कंप्लीट करूँगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी, उसके बाद ही मैं टेस्ट दूंगी। उसके पहले तो मैं टेस्ट नहीं दूंगी। मैं पूरे अप्रैल में टेस्ट देने वाली हूँ, और मुझे नहीं पता कि मैं रेगुलर टेस्ट दूंगी या फिर ऑल्टरनेट टेस्ट दूंगी। अब वो मेरी मतलब अभी मैं जितना रिवाइज कर लूँगी, जितना प्रैक्टिस कर लूँगी, उस चीज़ पर डिपेंड करता है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं भी टेस्ट दूँ और फिर लोग एनालिसिस कॉपी बनाते हैं तो उसमें वो लोग अपनी 5-10 मिस्टेक्स लिखते हैं, मतलब क्योंकि उनकी उतनी गलतियाँ होती है तो उतनी लिखते हैं। अब अगर मैं करूँगी मेरी 50 गलतियाँ है, तो एनालिसिस कॉपी बनाने में ही मेरी जान निकल जाएगी। तो वो मैं नहीं दे रही टेस्ट अभी, मैं अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान दूंगी, मैं अपना जो है सिलेबस गो थ्रू करना चाहूँगी। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आप भी मेरी तरह सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो तो प्लीज़ मुझे बताना, और इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस कहाँ से करूँ वो प्लीज़ मुझे बता देना, ठीक है? ओके, बाय, थैंक यू।